किसे कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक ऐसा ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर है। हर उस ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें प्रोटीनूरिया, प्रोटीन की कंसंट्रेशन इनसाइड द यूरिन, प्रोटीनूरिया इज़ ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे। एक दिन में 3.5 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीनूरिया हो तो उस कंडीशन का नाम नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। अभी जब प्रोटीन का लॉस ज़्यादा हो रहा है तो पेशेंट में क्या होगा, पेशेंट में हमारे पास हाइपोएल्बुमिनिया की कंडीशन होगी। एल्बुमिन जो नॉर्मल है वो कम हो जाएगा। जब एल्बुमिन कम होगा तो एल्बुमिन कम होने की वजह से पेशेंट विल हैव एडीमा, उसमें पिटिंग एडीमा हो। नंबर 2, दूसरा उसके बाद प्रोटीन का लॉस हो रहा है तो उस पेशेंट में क्या होगा, हाइपो गैमा ग्लोबुलिनेमिया होगा। गैमा ग्लोबुलिन जो है वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी हमारे पास कम हो जाएंगे। तो उस पर्सन में क्या होगा, विल हैव अ इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। उस पर्सन में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाएंगे, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे। जो प्रोटीन है वो क्या हो रहा है, लॉस हो। नंबर 3, थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है हाइपर कोआगुबल स्टेट। जो कोगुलेशन स्टेट है वो ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू लॉस ऑफ, क्यों, क्योंकि कोगुलेशन इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि एंटी प्रोटीन लॉस है, लॉस ऑफ व्हाट, लॉस ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3। एंटीथ्रोम्बिन 3 के लॉस होने की वजह से हमारे पास क्या हो गया, हाइपर कोगुलेट डिसऑर्डर, हाइपोगोमेलिया और हाइपोएल्बुमिनेमिया की कंडीशन आ रही है। नंबर 4 की मैं अगर बात करूँ तो उसका नाम है हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया का मतलब क्या है, हाइपरलिपिडेमिया का मतलब ये है कि प्रोटीन तो लॉस हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ लिपिड्स और हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वो इसके फैटी कास्ट नज़र आएंगे किस में, हमारे पास यूरिन में। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हर सिंड्रोम का नाम है जिसमें हमारे पास क्या होता है, ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर है जिसमें प्रोटीन लॉस जो होता है वो 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा होता है। और इसमें हमारे पास क्या होगा, हाइपोएल्बुमिनेमिया होगा और लिबिनेमिया से पिटिंग एडिमा आएगा और हाइपोग्लोबिनेमिया होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा, हाइपर कोगुलेट स्टेट होगा, हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन और हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया की कंडीशंस भी अपीयर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका नाम है MCD। MCD का मतलब क्या है, MCD का मतलब ये है कि मिनिमल चेंज डिजीज़। अभी मिनिमल चेंज डिजीज़ कैसे कहते हैं, मिनिमल चेंज डिजीज़ का मतलब क्या है, मिनिमल चेंज डिजीज़ का मतलब ये है कि उस कंडीशन का नाम है कि ये जिसमें क्या होता है, जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हर उस नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नाम मिनिमल चेंज डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, लिपिड्स नज़र आते हैं। लिपिड्स नज़र आते हैं कहाँ पर, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में जब लिपिड्स नज़र आएँ तो उस कंडीशन का नाम मिनिमल चेंज डिजीज़ है। मोस्ट कॉमनली ये कहाँ पर होता है, छोटे बच्चों में होता है, इनसाइड चिल्ड्रन में होता है। और ये मोस्टली एसोसिएटेड है किसके साथ, लिम्फोमा, एक लिम्फोमा के साथ जिसका नाम है हॉजकिन लिम्फोमा। ये हॉजकिन लिम्फोमा के साथ मोस्टली रिलेटेड है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, लिपिड्स एक्युमुलेट हो प्रॉक्सिमल में और चिल्ड्रन में पाया जाता है, और हॉजकिन लिम्फोमा में ये मोस्टली पाया जाता है। इसके साथ साथ आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ये कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, इसमें कोई इम्यूनोलॉजिकल कम्प्लेक्स नहीं बनते, नो इम्यून कम्प्लेक्स, नो इम्यून वर्ट कम्प्लेक्सिस फॉर्म, कोई इम्यून कम्प्लेक्स नहीं बनता। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे ये क्या देगा, नेगेटिव टेस्ट देगा, इसमें कोई इम्यून कम्प्लेक्स नहीं है और नेगेटिव। तो यहाँ पर ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ग्लोमेरुलस इफेक्ट हो रहे हैं, तो इम्यूनस इफेक्ट होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, वही कहानी है, प्रोटीनूरिया होगा, मोस्टली क्या लॉस होगा, एल्बुमिन लॉस होगा, तो हाइपोएल्बुमिन होगा। एल्बुमिन जब लॉस हो रहा है तो क्या होगा, पिटिंग एडिमा वाली कंडीशंस अपीयर्स हो जाएंगी। तो ये कंप्लीट डैमेज है किसका, नेफ्रोटिक कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें लिपिड्स डिपॉजिट हो रहा है
है कहाँ पर, प्रॉक्सिमल रीजन पर, और ये कब बच्चों में होता है, हॉजकिन लिम्फोमा से ज़्यादा रिलेटेड है, कंसल्टेड है, और प्रोटीनूरिया और एल्बुमिन वगैरह हमारे पास क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। नंबर 3 नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बाद आगे चले तो उसके बाद है फोकल, उसका नाम है फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस क्या मतलब है? फोकल सेगमेंट, फोकल मीन्स एक ख़ास लोकेशन, सेगमेंट मीन्स सेगमेंट, एक ख़ास सेगमेंट, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। अच्छा, अभी ये फोकल सेगमेंट नाम से ही ज़ाहिर है ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें हमारे पास नेफ्रोटिक, हर उस नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नाम फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, जिसमें क्या होता है, एक ख़ास सेगमेंट ख़ास किस्म के ग्लोमेरुलाई ख़ास सेगमेंट क्या हो जाते हैं, इफ़ेक्ट हो जाते हैं। मोस्टली अगर बात की जाए तो दिस इज़ HIV इंड्यूस्ड, और जो लोग ज़्यादा हीरोइन यूज़ करते हैं, जिन लोगों में सिकल सेल डिज़ीज़ पाई जाती है, उनमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाती है, मोस्टली ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पर भी नो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, और ये नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमें दे देता है। तो दिस कंडीशन फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, और उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास सेगमेंट की ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो जाती है, हीरोइन, HIV और सिकल सेल डिजीज़ से ये रिलेटेड है। नंबर 4 नंबर पे कैटेगराइज अगर बात की जाए तो उसका नाम है, क्या नाम है उसका? नाम है मेम्ब्रेनो-प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा, अभी मेम्ब्रेनो-प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किससे कहते हैं? मेम्ब्रेनो-प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसकी अपीयरेंस की अगर बात की जाए, ग्लोमेरुलर बेसमेंट अपीयरेंस की बात की जाए, इट अपीयर लाइक थिक हो जाता है, थिक अपीयर होता है, और इसकी अपीयरेंस क्या होती है? ट्रैम ट्रक अपीयरेंस होती है, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस, थिक अपीयरेंस हो जाती है, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस हो जाती है। और ये मोस्टली किससे एसोसिएटेड है? दिस इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद जिस पेशेंट में क्या हो, जिस पेशेंट में हमारे पास मेम्ब्रेनो ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में जिस पेशेंट में क्या हो, हमारे पास डिपोजिशन हो विच इज़ एसोसिएटेड विथ हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस से। तो ये इसे हमने कैटेगराइज किया हुआ है। सिर्फ ये एक टाइप नहीं है इसकी हम बात करते हैं 2 टाइप्स में। इसकी कितनी टाइप है? इसकी 2 टाइप्स पाई जाती है। नंबर 1, पहली जो टाइप है उसका नाम है सब एंडोथेलियल टाइप। अभी सब एंडोथेलियल टाइप किसे कहते हैं? सब एंडोथेलियल टाइप और उस टाइप का नाम है जिसमें जो हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस से रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं टाइप 1। दूसरी का नाम है टाइप 2। टाइप 2 किसके रिलेटेड है? इसे हम कहते हैं डेंस डिपॉजिट डिजीज़। डेंस डिपॉजिट डिजीज़ का मतलब ये है कि यहाँ पर डिपोजिशन हो जाती है। किस चीज़ की डिपोजिशन हो जाती है? मेम्ब्रेन के ऊपर, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के ऊपर C3 का जो फैक्टर है, C3 नेफ्रोटिक फैक्टर जो है, और ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ ये ओवर एक्टिवेशन हो जाती है। इनकी ओवर एक्टिवेशन होने की वजह से इन्फ्लेम जितने भी पार्टिकल हैं उनकी क्या हो जाएगी? उनकी डेंस डिपॉजिट कंडीशन आ जाएगी। तो वो डेंसली डिपॉजिट हो जाएंगे एंड ये यहाँ पर हमारे पास ये कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस। तो यहाँ पर ये बात हो रही है मेम्ब्रेनस प्रोलिफेरेटिव नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और उस कंडीशन का नाम है जिसमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपोजिशन हो जाती है, थिक ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस हो जाती है,
जाती है। एक का नाम टाइप 1 है, एक का नाम टाइप 2 है। टाइप 1 सब एंडोथेलियल से रिलेटेड है और टाइप 2 हमारे पास डेंस डिपॉजिट डिजीज़ है जो इंट्रा मेम्ब्रेनियस से रिलेटेड है। वो सब एंडोथेलियल है, ये इंट्रा मेम्ब्रेनियस से रिलेटेड है। टाइप 2 में डेंस डिपॉजिट हो जाती है। C3 फैक्टर जो है वो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स ऑटो एंटीबॉडीज़ की क्या होगी, डिपोजिशन होगी और डिपोजिशन की वजह से हमारे पास ये कंडीशन अपीयर हो जाएगी। चौथी नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका नाम है डायबिटिक माइलाइटिस। उसमें कैसे इफेक्ट कर, डायबिटीज़ माइलाइटिस की मैं अगर बात करूं तो डायबिटीज़ माइलाइटिस में क्या होता है, हमें पता है कि डायबिटीज़ में सीरम ग्लूकोज ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ में क्या होगा, सीरम ग्लूकोज इनलार्ज होगा, ज़्यादा होगा और सीरम ग्लूकोज ज़्यादा है तो ये सीरम ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से बेसमेंट वेसल्स की जितनी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होगी, वेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में हाइलीन आर्टेरियो स्क्लेरोसिस की कंडीशन आएगी। हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन किस में आती है, डायबिटिक मेलाइटिस में आती है। और जितने भी ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टेरियोल्स हैं, जितने भी ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टेरियोल्स मौजूद हैं, ये क्या होंगे, मोस्टली ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टेरियोल्स इफेक्टेड होंगे देन एफरेंट आर्टेरियोल्स। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो हाइपर फिल्ट्रेशन है उसकी क्या हो जाएंगी, इंजरी हो जाएगी। हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी होगी और हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी से क्या हो जाएगा, इंजरी से माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया की कंडीशन अपीयर हो जाएगी। माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया की कंडीशन किस में होती है, डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन में होती है और हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टेरियोल्स मोस्टली हमारे पास इफेक्टेड होता है। ये अगर कंडीशन ट्रीट ना की जाए, दिस कंडीशन विल लीड्स टू वो कंप्लीट वो प्रोग्रेस करके नेफ्रोटिक सिंड्रोम ले आएगा। हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर आपने इसे कैरेक्टराइज किस तरह करना है कि यहाँ पर स्क्लेरोसिस हो जाती है और हमारे पास मेसेंजियम स्क्लेरोसिस हो जाती है और एक ख़ास किस्म के नोड्यूल्स अपीयर होते हैं जिसका नाम है कैमल स्टील विल्सन नोड्यूल्स। ये कैमल स्टील विल्सन नोड्यूल्स अपीयर होंगे जहाँ पर ग्लूकोज है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंडीशन आएगी और मेसेंजियम में स्क्लेरोसिस होगी और ये नोड्यूल्स अपीयर होंगे किस में, डायबिटिक मेलाइटिस में। एसिटाइल कोलिनेस्टेज इनहिबिटर अगर आप दे रहे हैं उसे पेशेंट को, तो ये प्रोसेस जो है इनहिबिटर देने के साथ ये प्रोसेस जो है ये डैमेज होने को कम कर सकता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट ना की जाए तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ जा सकता है। तो डायबिटिक मेलाइटिस में क्या होता है, सीरम ग्लूकोज ज़्यादा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में और बेसमेंट मेम्ब्रेन ज़्यादा होने की वजह से हाइलीन की हार्डनिंग कर देगा, स्क्लेरोसिस कर देगा, उसे कहते हैं हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और इफरेंट आर्टेरियल को मोस्टली इफेक्ट करेगा और हाइपर फिल्ट्रेशन जितनी भी है उसकी इंजरी कर देगा और इंजरी करने के बाद डैमेज होगी और माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया छोटे छोटे एल्ब्यूमिन भी लॉस होंगे। और अगर एसिटाइल कोलिनेस्टेज इनहिबिटर अगर आप दे रहे हैं उस पेशेंट को तो उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है थोड़ी बहुत। नंबर 7 सिस्टेमिक। नेक्स्ट जो है उसका नाम है सिस्टेमिक एमाइलोइडोसिस। सिस्टेमिक एमाइलोइडोसिस किसे कहते हैं, सिस्टेमिक एमाइलोइडोसिस की अगर बात की जाए, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किडनी मोस्टली इन्वॉल्व होती है और किडनी और मोस्ट अदर ऑर्गन में हमारे पास एमाइलॉइड की डिपॉजिट हो जाती है। जब किडनी और डिफरेंट ऑर्गन में एमाइलॉइड की डिपॉजिट हो जाए तो उस कंडीशन का नाम सिस्टेमिक एमाइलोइडोसिस है। हम किस तरह इसे कैरेक्टराइज करेंगे, इसमें हमारे पास एप्पल ग्रीन बाई रिफ्रिंजेस अपीयर होते हैं। एप्पल ग्रीन रिफ्रिंजेस अपीयर होते हैं अंडर कौन सी लाइट में, पोलराइज्ड लाइट में। पोलराइज लाइट में एप्पल ग्रीन बाई रिफ्रिंजेस अपीयर्स होते हैं और जब हम उसे स्टेन कर देते हैं तो एक रिफ्रिंजेस एक एप्पल ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर एमाइलॉइड अपीयर होते हैं। अगर हम उसे कॉन्गो रेड से स्टेन करें तो
तब अपीयर होते थे। सिस्टेमिक एमाइलोइडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास ना कि सिर्फ ब्रेन, इसमें हमारे पास किडनी भी डैमेज होता है और एप्पल ग्रीन बायरफ्रिंजेस अपीयर होते हैं और पोलराइज लाइट पे हम जब कॉन्गो रेड से स्टेन करते हैं तो ये अपीयरेंस हमें देते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम किस तरह कहा जाता है, जिसके हमने डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट पोर्शंस पढ़े हैं। एक मिनिमल चेन डिजीज़ था, उसके बाद फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटिक मेलेटस से और इसके साथ सिस्टेमिक एमाइलोइडोसिस से। आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेफ्रोटिक नहीं नेफ्राइटिक सिंड्रोम है कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है, यूटीआई किसे कहते हैं और रीनल के अंदर जो न्यूप्लेजिया है वो किसे कहते हैं, वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ते हैं।